संकेत। देखिए हम सुनते हैं, हम सब भाइयों के पास आएंगे। संकेत ने कुछ लिखा है और मैं इस कार्यक्रम के दरमियान संकेत को पिछले शायद 15 से 20 दिन से हम जुड़े हैं। मामा जी तो कर ही रहे हैं खाने की व्यवस्था, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में सब चीजें एकदम अप टू डेट होनी चाहिए और पूरा हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए। जब मैं मिलने गई थी ना सीमा दीदी, प्रोग्राम बहुत बढ़िया होना चाहिए। जीना परमंगलम अरहम मंगलम स्वामी सुधर्मा गौतम मंगलम स्वामी सुधर्मा गौतम मंगलम आराध्य प्रभु मेरे हीरा गुरु आराध्य प्रभु मेरे हीरा गुरु पावन कृपा से हो जाए जीवन शुरू पावन कृपा से हो जाए जीवन शुरू दुर्निवार तेज हम पर मीठी नजर दुर्निवार तेज हम पर मीठी नजर चरण चरण से मिट जाए कर्म कहर चरण चरण से मिट जाते कर्म कहर। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के पश्चात मम आस्था के केंद्र आचार्य भगवान पूज्य श्री हीरा चंद्र जी महाराज को वंदन नमस्कार। ज्ञान गच्छाधिपति शुद्धधर पंडित रत्न श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज को मेरा वंदन और अत्र विराजित मेरी बहन प्रज्ञा जी को मेरा अभिनंदन और उपस्थित श्रोतागण को सादर जय जिनेंद्र। तो जैसा कि आप सबको पता है, अपन आज यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं? दीक्षा अनुमोदनार्थ के लिए या दीक्षा लेने के लिए दीदी के साथ अनुमोदनार्थ ना अभी तक के लिए तो दीक्षा अनुमोदनार्थ के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अनुमोदन से पहले अपन को कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन तो चाहिए होता है ना। कोई मूवी देखने जाते हैं, पहले ट्रेलर देखते हैं ना, फिर जाते हैं कि अच्छा मूवी का ट्रेलर इतना अच्छा है तो चलते हैं। वैसे ही पहले मैं थोड़ा सा दीदी का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कैसी थी वो, क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं उनका, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप ब्यावर शहर के मूल निवासी हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं विद आईपीसीसी ऑल इंडिया रैंक 36। बस जोरदार तालियां हो जाए। ऑल इंडिया रैंक आईपीसीसी ने ऑल इंडिया रैंक बनाई है। सीए है ब्यावर में, ब्यावर से है हमारी प्रज्ञा जी। आपने 7 साल पीडब्ल्यूसी में पहले तो आर्टिकलशिप करी। आपका आर्टिकलशिप का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतना अच्छा वर्क लगा उनको, उन लोगों को आपका, कि आपको परमानेंटली उन्होंने हायर कर लिया सीए बनते ही। और एक बात बता दूं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर हुआ है। बस जोरदार तालियां हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए। देखिए ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई रिजर्वेशन, इंटेलिजेंट लोग ही सीए कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। और रिजर्वेशन है तो भी हम जैन लोगों को कोई रिजर्वेशन, इंटेलिजेंट है हम लोग पैदाइश। चलिए, आप रेगुलरली बचपन से ही धार्मिक शिविर में जाते थे। दिन में 2-2 शिविर में जाना होता था कई बार, पर आज तक कभी मना नहीं करा। और हम लोगों की बात बताऊं, हमें पता चलता था गर्मी की छुट्टियां आ रही है कि अरे पापा मम्मी शिविर में भेजेंगे, सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। और ये इनके चेहरे पे अलग ही ग्लो होता था गर्मी की छुट्टियों में कि अब तो मुझे और धर्म करने को मिलेगा, नया ज्ञान ध्यान सीखने को मिलेगा। आपको जब मुंबई में आपने जॉब करी, ठीक है, मुंबई में आप रहे अराउंड 7 to 8 इयर्स। फिर उसके बाद जब आपको लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ है, मैं रोज सुबह ऑफिस जा रही हूँ, शाम को ऑफिस से आ रही हूँ, सैटरडे संडे घूम रही हूँ, चल क्या रहा है ये लाइफ में। फिर ये इनका किसी कारणवश ब्यावर जाना हुआ, तब आगम होने वाला था। भूमिका भाभी प्रेग्नेंट थी उस टाइम, मतलब उनका बेबी होने ही वाला था। तो उनको सानिध्य मिला पूज्य गुरु भगवंतों का, डेली प्रवचन में जाने का उनको मौका मिला। इतनी तेज पुण्यवानी, जहां जितने सारे ब्यावर में रही, एक से एक बड़े संतों का चौमासा मिला। एक साल गुणवंत मुनि जी महाराज का, नेक्स्ट ईयर राजेश मुनि का, ऐसे उत्कृष्ट चौमासे इनको मिलते रहे, जिससे इनकी साधना और निरंतर बढ़ती चले गई। आपका वैराग्य काल, फिर जब आपको वैराग्य आया, आपने माता पिता से आज्ञा मांगी, माता पिता ने सहर्ष आज्ञा दी, पर परीक्षा जरूर ली पहले। ये नहीं कि डायरेक्टली आज्ञा दी कि हाँ तुझे जाना है जा। आपका वैराग्य काल लगभग 1 से 1.5 साल का रहा। तब आपने शुद्धधर भगवंत की नेशराय में ज्ञान ध्यान सीखा। आपको अनेकों आगम व थोपड़े कंठस्थ हैं और आपको काफी रुचि है ज्ञान ध्यान के अंदर। यहाँ सुनाने जा रहे हैं, क्षमा कर दीजिएगा अगर त्रुटि हो तो, आज ही क्षमा मांग रहा हूँ बस। दीप प्रज्वलित हुआ नया सवेरा है,
दीप प्रज्वलित हुई हुआ नया सवेरा है। कुमट और सुराना कुल का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है। कुमट और सुराना कुल का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। हे मोक्ष मार्ग की साधिका, आपको शत शत अभिनंदन है। हे मोक्ष मार्ग की साधिका, आपको शत शत अभिनंदन है। गूंज गूंज कर आसमां दे रहा आवाज है। गूंज गूंज कर आसमां दे रहा आवाज है। इस घर की बिटिया हो रही विदा, हर आंख में भरा दर्द है। इस घर की बिटिया हो रही विदा, हर आंख में भरा दर्द है। माँ बाप की लाडली आज हुई पराई है। माँ बाप की लाडली आज हुई पराई है। संयम रूपी रत्न से सुसज्जित नए जन्म का अभिषेक होगा। संयम रूपी रत्न से सुसज्जित नए जन्म का अभिषेक होगा। दीक्षा के इस पावन अवसर पर करते हम दीक्षार्थी बहन का अभिनंदन है। करते हम दीक्षार्थी बहन का अभिनंदन है। अपनी प्यारी सी बहना को करते गुरुवर को समर्पण है। अपनी प्यारी सी बहना को करते गुरुवर को समर्पण है। तब त्याग की अखंड ज्योत से हो आपका संगम। तब त्याग की अखंड ज्योत से हो आपका संगम। मोक्ष की सीढ़ियों को छू हो कर्मों से आपका विसर्जन। मोक्ष की सीढ़ियों को छू हो कर्मों से आपका विसर्जन। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा ना हर बार जब भी मैं ब्यावर जाता है दीदी से मिलता एक ही क्वेश्चन होता था, और वो क्वेश्चन मुझे नहीं काफी लोगों को होता था। हर बार जाता यही पूछता, दीदी आप दीक्षा कैसे लोगे? दीदी आप दीक्षा कैसे लोगे? ये प्रश्न क्यों? काफी स्वाभाविक था, काफी ऑब्वियस प्रश्न था। क्यों? क्योंकि मेरी दीदी ना काफी एक्सपर्ट है। कभी तो वो मेक माई ट्रिप या गोवा भी वो बन जाती। इतना अच्छा एडवाइस करती कि इस मौसम में यहाँ घूमने जाना चाहिए, यहाँ पे अच्छा क्राउड आता है, यहाँ पे अभी मास्टर शेफ बन जाती। कुकिंग और खाने का इतना शौक कि पूछो ही मत। और मेरा फिर से वही क्वेश्चन, दीदी आप दीक्षा कैसे लोगे? और ये काफी गॉसिप हुई है, मतलब ये मानसा की सेवा में रह के आती ना 4-5 महीने, तो हमारा जब भी मिलना होता हम पूरे 6 महीने की गॉसिप एक ही रात में निपटा देते। ये उधर की गॉसिप्स बताती, मैं इधर की गॉसिप्स बताता, तो इस तरह हमारा थोड़ा बैलेंस सा चल रहा था। पर अब मैं ये गॉसिप्स किसको बताऊंगा दीदी? क्या इस प्रश्न का जवाब है आपके पास? फिर से मेरा वही क्वेश्चन कि दीदी आपको गॉसिप्स इतनी पसंद है, आप दीक्षा कैसे लोगे? आपको सर्दी बिल्कुल सहन नहीं होती। जनरली लोगों को गर्मी में दिक्कत आती है कि गर्मी बहुत है। इनकी पुण्यवानी इतनी तेज है, इनको गर्मी की तो बिल्कुल टचवुड दिक्कत ही नहीं है। इनको सर्दी बिल्कुल सहन नहीं होती, नंगे पांव चलती है। एक बार की बात है, मानसा के बिहार में जा रही थी, ये यहीं पे जवाहर नगर में मानसा पधारे हुए थे, तो ये चली मानसा के साथ गोचरी में बिहार में। दिन में देखा पांव में इतने बड़े बड़े छाले। तब मैं इनसे पूछता, दीदी गरम रोड पे चल के आपके पांव में इतने छाले पड़ जाते हैं? फिर से मेरा वही क्वेश्चन, आप दीक्षा कैसे लोगे? और तो और आपको खाना इनको काफी पसंद है, ये काफी फूडी रही है इनके टाइम में, और अभी भी है फूडी ये। अभी भी मेरा यही क्वेश्चन होता है इनसे डेली की, दीदी आप दीक्षा कैसे ले रहे हो? आपको आइसक्रीम पसंद है, आपको चीज इतनी पसंद है, इनको सैंडविचेस इतने पसंद है, और उसके अंदर चीज ऐसे भर भर के जो अपन देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे वीडियोस फूडीज की आती है, बस इनको वैसे सैंडविचेस पसंद है, ट्रिपल लेयर सैंडविचेस जो बनते हैं ना, और उसके अंदर लेकिन प्योर जैन सैंडविचेस खाती है शुरू से ही। इनको पता है शुरू से ही प्याज से, जैसे प्याज जनरली लोगों को काफी पसंद होता है, इन्होंने प्याज इनके बचपन से ही छोड़ दिया था। और एक बात बताऊं, इनकी वजह से ही इनके घर में प्याज आना बंद हुआ है। जनरली इनके घर में जमी कर आना जनरली घर में दादा दादी माता पिता आलू प्याज छोड़ते, लेकिन इनके घर में इन्होंने प्याज छोड़ा था सबसे पहले, उसके बाद ही इनके घर में प्याज आना बंद हुआ था। तो इसमें दीदी ने घर में धर्म काफी फैलाया है, सबको सामायिक करवाना, डेली सबको कुछ ना कुछ नया सिखाना। ये आगम है ना, ये छोटा बच्चा, इसको इन्होंने 25 बोल के कम से कम 15 बोल तक सिखा दिए, डेली बोल बोल के बहुत अच्छी बात है, बस जोरदार तालियां हो जाए। काफी धार्मिक रुचि है इनको। और फिर मैं इनसे पूछता, आपको हर जगह का खाना तो भाता ही नहीं है, क्योंकि खाना इनको बहुत लिमिटेड जगह का पसंद आता है, हर जगह का इनको खाना नहीं भाता। मैं बोलता हूँ दीदी बिहार करोगे, गोचरी लोगे, इतनी जगह से आपको खाना तो भाता ही नहीं, सब जगह का कैसे खाओगे? आप कैसे दीक्षा लोगे? मैं हर बार इनसे यही क्वेश्चन पूछता था, और उसका इन्होंने मुझे इतना सुंदर जवाब दिया, सुनिए। रणभूमि में वीर योद्धा डरता न प्रहारों से। रणभूमि में वीर योद्धा डरता न प्रहारों से। महावीर का साधक भी तो खेले अंगारों से। घर छोड़ दिया फिर भय
निर्भयता दिखा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। संयम की महिमा क्या है, जी करके बता देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। दीदी ने ऐसा नहीं कि इनको संयम बहुत इजीली मिल रहा है, इन्होंने अपने जीवन में काफी पुरुषार्थ करा है। 9 साल तक वैराग्य सुरक्षित रखा, कहाँ पे, घर पे नहीं, ब्यावर में नहीं, मुंबई जैसी नगरी में जहाँ कॉर्पोरेट ऑफिसेज में वर्क करती है, जहाँ पे साथ में इतने तरह तरह के लोग होते हैं, आपको हर वीकेंड पे वहाँ पे क्लब्स में जाना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि क्लाइंट्स आएगा। वहाँ पे अपने वैराग्य को इन्होंने सुरक्षित रखा एक तिजोरी के अंदर। लेकिन कैसी तिजोरी थी वो? धर्म रूपी तिजोरी के अंदर सुरक्षित रखा। वहाँ पे जाके भी नित्य प्रतिदिन माला, दर्शन, सब चीज करती थी ये वहाँ पे भी। इवन पता है कई बार ट्रेन में आती थी ना जब मुंबई से ब्यावर, तब इनके उपवास रहता था, टेला रहता था। इतनी बार ऐसा हुआ इनके साथ। तो आगे तो 9 साल पर इन्होंने खुद को टेस्ट करा। ऐसे नहीं कि मुझे आज्ञा दे दो, मुझे अभी छोड़ दो घर से। इन्होंने पहले खुद को लॉजिकली टेस्ट करा कि क्या मैं एबल हूँ इस चीज के लिए या नहीं। तो इनका वैराग्य 9 सालों में दृढ़तर और दृढ़तम बनता गया। और जब एक परफेक्ट मूर्ति को बनाने के लिए उसको कितनी टांचियां सहन करनी पड़ती है जब मूर्तिकार देता है, तो इन्होंने कितनी टांचियां सहन करी होगी। जो आज ये मेरू पर्वत जैसे हमारे सामने बैठी है इस तरह से, खूब टांचियां सहन करी है इन्होंने, तब जाके आज ये दिन आए हैं। अपने जीवन को मुंबई जैसे शहर में खपाया है। और कहीं ना कहीं इनके भावों में जो पंक्तियां रही होगी, सिद्धि माटे गावी पड़ी साधना भावों को सुरक्षित रख सकती है। तो हम यहाँ बैठे बैठे ऐसी भाव तो चारित्र धर्म नमो संयम धर्म नमो वीरते धर्म नमो वंदन क्षेमण चारित्र धर्म नमो संयम धर्म। जब एक मूर्ति को बनने में भी कितनी टांचियां सहन करनी पड़ती है। और आप सब तो जयपुर के क्या हो, जौहरी, जब माल छाटते हो तो उसमें से भी कैसा माल चुनते हो, एकदम बेस्ट, है ना। तो सोचिए इन्होंने कितना पुरुषार्थ करा हो कि आज इस लेवल पे पहुंच गई है ये। तो और इन्होंने अपने जीवन से हम सबको यही शिक्षा दी है। हमेशा यही बोलती थी कि हर चीज अपन कर सकते हैं, बस अपन को एक बार मन में उसको धारने की जरूरत है। एक बार मन में दृढ़ निश्चय हो जाए ना, फिर तो आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो, उससे भी बड़े बड़े पर्वत चढ़ सकते हो। पत्थर को पसीना आए, पुरुषार्थ करो ऐसा, पत्थर को पसीना आए, पुरुषार्थ करो ऐसा, लोहा भी पिघल जाए तुम फौलाद बनो ऐसा, लोहा भी पिघल जाए तुम फौलाद बनो ऐसा। मुझे तो जब ये बोल रहा था मुझे लगता है कि अगला नंबर इसी का है। ऐसा कुछ है क्या? छोड़ी शानो शौकत हो ठुकराई है तो जरूर करता है, क्योंकि भगवान महावीर भी यही कहते हैं कल्याण तभी हो सकता है जब सबसे बड़ा भाव जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर पैदा हो। छोड़ी शानो शौकत हो ठुकराई है दौलत हो खुद गर्ज दुनिया से हुई ऐसे तुम्हें नफरत है वो आपके भव भवांतर को तोड़ने वाला हो। तो हम सभी लोग साथ गाएंगे और गुनगुनाएंगे। इस पाप भरी दुनिया को छोड़कर सुख की दुनिया में खुश रहना वैरागी। सभी लोग आइए। इस पाप भरी दुनिया को छोड़कर घी चाहिए तो ये घी बनेगा हमारे आशीष, हमारे आशीर्वाद। इस पाप भरी दुनिया को छोड़कर सुख की दुनिया में
सीखता है तो बच्चे में भी यही संस्कार जाते हैं। बस सही में यह शिक्षा कोई और नहीं, केवल जिन शासन के सच्चे माता पिता ही दे सकते हैं, जो मेरे बुआ और फूफा जी ने किया है। पुरुषार्थ इतना प्रबल था इनका और पुण्यवानी इतनी तेज कि फाइनली शुद्धधर भगवंत ने इनको दीक्षा का मुहूर्त प्रदान कर ही दिया, और जो है 5 अक्टूबर 2022। बस जोरदार तालियों के साथ हम अभी सुनेंगे जब आपको निमंत्रण दिया जाएगा 5 अक्टूबर 2022 को। हाँ, जयपुर आए हैं, कोई बात नहीं। तो वहां पर दीक्षा का भव्य अति भव्य, वैसे कहते हैं कि इनके भव्य होते ही नहीं है, भाव आए और दीक्षा ले लेते हैं, उस संप्रदाय में जाने वाली पर जोरदार हर्ष हर्ष। चारित्र धर्म ने नमो नमः, संयम धर्म ने नमो नमः, कीर्ति धर्म ने नमो नमः, बंधन छेड़ने को हाँ इच्छा भी मुझे पूरा करना कोई बात। जब दीक्षा का मुहूर्त प्रदान हुआ तब इनको ऐसी फीलिंग थी कि जब एक बंद पड़े घर को भी साफ करने के लिए कितने दिन लग जाते हैं, तो मुझे तो मेरी आत्मा पे अनादि से चिपके हुए कर्मों को हटाना है, तो उसके लिए तो मुझे संयम ही वो राजमार्ग है, संयम ही वो हाईवे, और वो इनको 5 अक्टूबर 2022 को मिलने वाला है। तो मेरा आप सभी से भाव भरा आमंत्रण है, आप सभी पधार कर इनको खूब आशीर्वाद दीजिए, खूब आगे बढ़ेंगे और सही में दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना, संयम की महिमा क्या है जी करके बता देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। ये कहते हैं कि जब इनकी दीक्षा के हर्ष 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 रक्षाबंधन के तेरी याद आई, छोड़ दुनियादारी, हम तो दुनियादारी में बैठे हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं एक दूसरे को, छोड़ दुनियादारी तुझे आता, रक्षाबंधन की दिन याद आएगी, तुझे आता सजाना है, संयम करे पद में मेरा, आत्म का ठिकाना। पहला रक्षाबंधन जोरदार तालियों के साथ हर्ष हर्ष, जय जय। ऐसा रक्षाबंधन का उत्कृष्ट निमकाई पत्र में है ठिकाना है, बन के संयमी की किरण, तुझे पद में मेरा, फूलों का तारों सबका कहना है, 1000 मेरी बहना, सारी उम्र गुरु के संग रहना है, फूलों का सबका कहना है। सावन का महीना राखी का है त्योहार, सावन का महीना राखी का है त्योहार, बहन भाई के प्रेम बांधे राखी के दो तार, बहन भाई के प्रेम बांधे राखी के दो तार। सावन के भाई की आंखें देखिए, इन भाई को इतने इनकी आंखों से जो झरझरते, ये प्यार है बहन के प्रति कि अगली रक्षाबंधन तो आएगा, लेकिन मेरी बहन मेरे कलाई पर राखी।
रक्षाबंधन पे घर आई आखिरी रेल, इन रक्षाबंधन पे घर आई आखिरी रेल। बांधे बांधे रे बहना, बांधे बांधे रे कलाई, बहना राखड़ी रे। फूलों का ताल के फूलों का ये इतना रो रहा है और आप इतना हंस रहे हो, बताओ। हाँ प्रज्ञा, ये गलत बात है। फूलों का ताल मारो वीरों गुलाब रो फूल, ओ मारो वीरों गुलाब रो फूल, ये बड़ारी कौन है हो, ये बड़ारी कौन है। मारो वीरों गुलाब रो फूल, ये बड़ारो कौन है हो, ये बड़ारी कौन है। लाडो मेरी लाडो, संकेत कितना कितना दूध घी और बादाम खोल खोल के पिलाया होगा आपने, पिलाया। लाडो रे लाडो में चली सही अम्मा पथ, देखिए जो भाई है, लाडो रे लाडो में चली सही अम्मा पथ, अखियों में पानी रे गई, दुआ मेरी मीठी गुड़ खानी रे गई हो, लाडो रे लाडो में गई। और गुड़िया रे गुड़िया में चली गुरु सब, तारों का सबका गहना है, 1000 का इशारा मेरी बहना है, सारी उम्र गुरु के संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, बस झूठे हुए। जोड़िया सुहानी हो गई, दुआ में मीठी गुड़ खानी ले गई हो, लाडो रे लाडो चली सही मत, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ खानी ले गई। फूलों का दाम 1000 मेरे मंगल है, और कल तुम्हें वंदन है, आज अभिनंदन है, आज अभिनंदन है, और कल तुम्हें वंदन है, भूल मत जाना हमें, भूल मत जाना हमें, हम तेरे नंदन हैं, संयम का ये पथ बहना, आदम का ठिकाना है। बहना जब जाओगी हमें याद बहुत आओगी, बहना जब जाओगी हमें याद बहुत आओगी, आज आशीष देना। एक मिनट, इधर देखिए, आशीष देना और कल तुमसे लेना है, संयम का सभी लोग फटाफट से राखी बंधवा लीजिए। संकेत संकेत और
शोभित। अच्छा तो आपके लिए तो ये जिगर का टुकड़ा होगा। मैम इधर देखो। मारी बहना गुलाब रो फूल हो, मारी बहना गुलाब रो फूल की वडारी मोर में हो, की वडारी मोर में। अरे संयम का ये पथ बहरा और बन गए संयमी बेटी घर लक्ष्मी। और बेटा कहते हैं कि बेटी घर की क्या लौटी है, लक्ष्मी होती है, और आपके घर से लक्ष्मी विदा हो रही है। बेटी घर लक्ष्मी है, हर जन की खुशियाँ, पूरे घर की खुशियाँ, और केवल घर की नहीं, हर जन की खुशियाँ हैं। छोड़ दुनियादारी को, तुझे आत्म सजाना है, और कल तुम्हें वतन आज अभिनंदन है, और कल तुम्हें वतन आज अभिनंदन है, और कल तुम्हें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कल वंदन कैसे करेंगे। और एक बार हम प्रज्ञा से सुनते हैं, एक बार हम प्रज्ञा के भावों को सुनते हैं कि इनके मन में। और सभी भाई बहनों से मैं इच्छा में विनम्र करूंगी क्योंकि मेरे कारण से आपकी आंखों में आंसू आए। मैं चाहती हूँ आप हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, और हमेशा हंसते हंसते कट जाए हंसते। एक बार आइए बाहों का झूला बनाते हैं और प्रज्ञा को झुलाते हैं। ओ ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना मेरे हम बीच में प्रज्ञा को बीच में आइए। ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना मेरे हम शायद वो था खुशी का खुमार, क्या कहना दिल की जहर से दर है तेरा बोल भरता। एक दूसरे से करते हैं प्यार। अच्छा जिया जी कहाँ कर जिया जी देखिए मुझे आदेश करते रहिएगा। अरे वाह एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार। आगे से एक बार झूमते हुए नाचते हुए एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, दूसरे के लिए बेकरार हम। तालियों के साथ एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। फूलों का तारों सबका कहना है एक हजारों मेरी गुड़िया है, सारी उम्र तुम्हें संग रहना है। सावन का महीना राखी का है त्योहार, सावन का महीना राखी का है त्योहार। बहन भाई के प्रेम नाले राखी की दोतार, लाडो रे लाडो में चली संयम पथ। देखिए ये लाडो आपके संयम पथ पर जा रही है। और मुझे जीवन में साधवी बनाना, साधवी। आइए फूफा जी चाचा जी
बड़े पापा, पूरे घुमट परिवार से जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, ब्यावर से घुमट परिवार, ब्यावर से जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सबसे प्रेम भाव से अनुमोदन कि सभी लोग एक बार मंच पर आ जाए। उत्सव है जीवन का महोत्सव है। बीच में घुमट परिवार से जितने भी लोग ब्यावर से उपस्थित हुए हैं, घुमट परिवार, पूरा परिवार घुमट, एक बार आप आगे आ जाइए। आज अभिनंदन है और कल तुम्हें वंदन है। आज पुलकित है तन मन कण कण, खिल गया ये सारा उपवन। पुलकित है तन मन कण कण, गया ये सारा उपवन। ये उत्सव तो दीक्षा का उत्सव है, अभिनंदन उत्सव है, झूठे हुए दीक्षा का। आज यहाँ पर ऐसे आशीर्वाद देकर जाना, ऐसे आशीर्वाद के रूप में कहते हैं कि दीपक को जलने के लिए घी की जरूरत होती है और इनको संयम मार्ग पर चलने के लिए आपके आशीर्वाद रूपी घी की जरूरत होगी कि हे बेटा, तो इस मार्ग पर उत्कृष्ट तरीके से अपने गुरुनी की सेवा करना, प्रभु के दिखाए मार्ग पर चलना और हमारे जीवन का भी कल्याण हो, ऐसा हमको उपदेश। संयम का ये पथ महना, आत्म का ठिकाना है। सब लोगों की आंखों में आंसू है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक प्रज्ञा, क्योंकि उसे पता है कि वो प्रभु के रास्ते जा रही है और प्रभु के मार्ग पर कभी भी इस तरह की कोई अड़चन, और पहले ही संकेत के स्तर पे भी रोते रहते हैं। एसी के अंदर अच्छे से अच्छे गद्दे हैं, उस पे सोते सोते भी हम क्या करते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन उस रास्ते पर भी हमेशा हंस के चलेगी कौन? गिरती धरनो देश प्यार प्यारो लागे रे, गिरती धरनो देश प्यारो प्यारो लागे रे। संसारी नो संग थारो थारो लागे हाथ, एक वो ही भगवान है ना कोई दूजा है। माँ को समर्पण है, माँ को ही अर्पण है, माँ ही है मंदिर मेरा, माँ ही मेरा, माँ को ही अर्पण। हो तेरी ममता से जो गहरा, ऐसा तो सागर कोई नहीं इस माँ के बराबर। देखिए, हम वीर माता नहीं बन सकते, लेकिन इस माँ की अनुमोदना तो, इस माँ के जैसा कोई नहीं। ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, इस माँ के बराबर कोई नहीं, वीर माँ के बराबर कोई नहीं। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, सपनों का दिन आया, जो मांगा सो गाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाएगा, गले लगे हुए। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा। पापा से मेरी पहचान है, पापा तो मेरे भगवान है। अभिनंदन करेंगे हम सब मिल करके, आपका अभिनंदन कर दे। हम सुनते हैं ये भावों, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। चलिए क्षमा सागर दया सिंधु, मोक्ष का हाथ बतलाया। अहिंसा धर्म का झंडा
जगत में चुराया चतुर्विद संग स्थापन कर धर्म का नीर बरसाया कृष्णानंदन करो वंदन आज मन मेरा हर्षाया। सागर के समान गंभीर, चंद्र के समान निर्मल, सूर्य से तेजस्वी कृष्णानंदन वीर प्रभु को शत शत वंदन। जननयनों ने देखा नहीं सब, श्रुतधर को देखो एक में सब। श्रुत चरण ही क्षेत्र हो मेरा, श्रुत की आज्ञा धर्म हो मेरा, श्रुत सेवा से मुक्ति रे महापुरुषों की जीवन चर्या आदर्शों की दरिया। हमारी आस्था के केंद्र जल में जहाज के समान, तूफान में पतवार के समान, धरती सम आधार देने वाले अनंत अनंत उपकारी परम पूज्य श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशय वंदन। अत्र उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जय। आज मेरा परम सौभाग्य है, मैं इस संयम पथ पर अग्रसर होने जा रही हूँ। मैं इसका श्रेय मेरे परिवार, मेरे माता पिता को देना चाहती हूँ। मुझे याद है बचपन में जब हम स्कूल में थे, छोटे थे, तब सब बच्चे, सब फ्रेंड्स मेरे समर कैंप्स में जाते थे, घूमने जाते थे, और मैं जाती थी शिविर में, एक के बाद दूसरा शिविर। शायद उन्हीं संस्कारों की वजह से मैं आज यहाँ पर संयम पथ पर अग्रसर होने जा रही हूँ। वास्तव में देखा जाए तो ये त्याग असली मेरा नहीं है, ये मेरे परिवार का है, मेरे माँ बाप का है। क्योंकि दुनिया में कीमती से कीमती चीजें छोड़ना सरल है, और अपने कलेजे की कोर को छोड़ना बहुत मुश्किल। धन्य हूँ मैं, परम उपकार है मेरा मेरे माँ बाप का मुझ पर कि उन्होंने मुझे इस पथ पर आगे बढ़ाया और मुझे मेरे अंतराय कर्म को तोड़ने का अनुपम सहारा दिया। धन्यवाद है उनका। मैं वीर प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थ चाहे न पाए, ऐसा जगा दो फिर सो न चाहूं, अपने पुरुष को मैं भी जगाऊं। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपना संयम जीवन बहुत बहुत उल्लास पूर्वक, बहुत श्रद्धा पूर्वक, बहुत समर्पण पूर्वक, बहुत विनय पूर्वक अपने गुरु के चरणों में निस्तार कर सकूं। आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना संयम जीवन को इतना विशुद्ध पालूं कि मेरा भव सार्थक हो जाए। जैसे मैं इस धर्म में पथ पर आगे बढ़ने जा रही हूँ, उसी तरह आपके धर्म में जीवन की करती हूँ मैं कामना। अनजाने में तीर चढ़ ही जाता है जिंदगी का करते करते सामना। आपका दिल दुखे ऐसी नहीं थी भावना, अंत में हाथ जोड़कर सबसे करती हूँ बारंबार खमत थामना, बारंबार खमत थामना। इंतजार है मुझे उन पलों का जब मैं श्वेत बाना धारण करूंगी, वह दिन मेरा धन्य होगा। शासन रोवेश, शासन रोवेश, प्यारो प्यारो लागे
अंतिम क्षणों में है। बुआ जी को आमंत्रित करूंगी, उसके बाद हम सभी लोग देखिए हम यहाँ से जाएंगे दीक्षार्थी के साथ। मासी, इनकी मासी, इनकी बुआ जी, चलिए। हाँ मासी स्वामी जी, के चरणों में कोटिशा वंदन, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन और उपस्थित सभी महानुभावों के सादर जय जिनेन्द्र। आज के हमारे अभिनंदन प्रोग्राम के केंद्र बिंदु साध्वी, भाभी साध्वी मुमुक्षा प्रज्ञा जी बहन को वंदन, अभिनंदन, चेर वंदन। उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी, जो है प्रकाश पुंज भीतर आग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरहंत ध्यान में। पथ त्याग का चुना है जिसने मन और ध्यान में, पथ त्याग का चुना है जिसने मन और ध्यान में। अवतार महावीर का वो वर्तमान में, अवतार चंदना का वो वर्तमान में। हालांकि प्रज्ञा बहन ने तो अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा सही मार्ग चुन ही लिया है, पर हम फिर भी अपने मन के उद्गार उनके व्यक्त करना चाहते हैं। हम परिवारजन मिलकर अपने मन के उद्गार इस तरह प्रकट कर रहे हैं, वो मैं गीत के माध्यम से आपके सामने प्रकट करना चाहूंगी। चलती वीर बेटी संसार के बंधनों को दो, चलती वीर बेटी संसार के बंधनों को दो। भूल न तुझको पाएंगे चाहे रहे किसी भी ओर, भूल न तुझको पाएंगे चाहे रहे किसी भी ओर। धन्य है वीर पिता श्रीमान त्रिलोकी साहब कुंवर, मेरे जिया जी, जिनके लिए उनकी बेटी उनका अभिमान है। उनका कहना है, तू मेरा माने तू ही गुमाने, कोमट कुल का तू अभिमान है। तू मेरा माने तू ही गुमाने, कोमट कुल का तू अभिमान है। नाम कर दिया तूने राशन बड़ संयम कियो, नाम कर दिया तूने राशन बड़ संयम कियो। भूल न तुझको पाएंगे चाहे रहे किसी भी ओर। इसके बाद धन्य है रत्न कुक्षी माता श्रीमती सुनीता जी को। जब से बेटी का जन्म होता है तभी से हम ये कहते हैं कि बेटी तो पराया धन है, एक दिन उसको ससुराल भेजना ही पड़ेगा। कभी माता ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वो विदाई भोगों के लिए नहीं, अपितु मैं विदाई भोगों के लिए नहीं, अपितु शाश्वत सुखों की प्राप्ति के डगर के लिए होगी। बेटी मम्मी कहे बेटी होती पढ़ाई, ऐसी न सोची पर शुभ विदाई। संयम पथ पर चलना इच्छाओं को, संयम पथ पर चलना इच्छाओं को। भूल न तुमको पाएंगे चाहे रहे किसी भी ओर, भूल न तुझको पाएंगे चाहे रहे किसी भी ओर। और उसके बाद धन्य है वे भाई बहन। भाई बहन का रिश्ता बचपन में तो नोकझोंका होता है, लेकिन सयाने होने पर एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव का होता है। तो भैया कहता है, भाई कहे मेरी सोने कलाई, कब होगी बहना मेरी राखी बंधाई। भाभी कहे दलिया न्यारी, आगम की है ये भुआ प्यारी। छोड़ के सारे बंधन चल दी हो किस ओर, छोड़ के सारे
और अंत में सभी परिवारजन उनके भावी संयम पथ पर अविरल बढ़ने की शुभकामनाएं देते हैं। राह कांटों की चलना कठिन है, मोक्ष डगर है, लक्ष्य अंतिम है। राह कांटों की चलना कठिन है, मोक्ष डगर है, लक्ष्य अंतिम है। सिहनी सम तुम चलना वीरांगनाओं की ओर, सिहनी सम तुम चलना वीरांगनाओं की ओर। भूल न तुमको पाएंगे चाहे रहे किसी भी ओर, भूल न तुमको पाएंगे चाहे रहे किसी भी ओर। जल्दी मेरी बेटी संसार की जगह को छोड़, भूल न तुमको पाएंगे चाहे रहे किसी भी ओर। जय जी। प्रज्ञा कोमट जिन्होंने बहुत ही अच्छा रास्ता चुना है। संयम पथ हम सभी जानते हैं बहुत ही कठिन रास्ता है, लेकिन इनके चेहरे पे जो हंसी है वो बताती है कि कितना मतलब अपने दिल से उन्होंने किसी के दबाव से या प्रभाव से या देखा देखी करके ये संयम पथ नहीं अपना रही है, लेकिन दिल से अपना ये संयम पथ अपना रही है, जिसकी हम सभी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुराणा परिवार जी को, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया अच्छा फंक्शन रखे, बहुत ही हम सबको आनंदित करके बहुत ही इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। धन्यवाद। जो ताली नहीं बजती है, मामी जी बोले, मामी जी सबसे आगे। एक बार सुराणा जी के लिए, जयसवेंद्र जी के लिए तालियां, जो अपनी महिलाओं को हमेशा आगे करते हैं। भाई बोलेगी तो मेरी यही बोले। प्रभु महावीर को नमन। प्रज्ञा मेरी भांजी जो संयम पथ पर जा रही है, उसके शुभकामना मैं करता हूँ कि भविष्य में खूब नाम रोशन करे, और आप सब लोग पधारे उसका तहे दिल से शुक्रिया। और नीचे भोजन लेके हमें सम्मानित करें। जय हिंद। जाते जाते सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए और हम सभी लोग वंदना करेंगे। चारित्र धर्म ने नमो नमः, संयम धर्म ने नमो नमः, विरति धर्म ने, गाइए पर, विरति धर्म ने नमो नमः, वंदन छे अणगाव रे। चारित्र धर्म ने नमो नमः, विरति धर्म ने नमो नमः, संयम धर्म ने नमो नमः, वंदन छे अणगाव। आइए मंगले। सबसे ज्यादा थैंक्स सीमा दीदी को भी है, उन्होंने और उनकी टीम ने इस प्रोग्राम को पूरे 4 चांद लगा दिए हैं इस प्रोग्राम में, तो इनके लिए भी हर्ष 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 हर्ष। ऐसे ही आप जिन शासन की शोभा में अभिवृद्धि करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुबोध शिक्षा समिति
मेरे वाणी या व्यवहार से आपको लगा हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा निवेदन करती हूँ। और हम यहाँ बैठे बैठे हम सभी प्रज्ञा से क्षमा निवेदन करेंगे कि हमने कहीं ना कहीं किसी भी पल किसी भी समय अगर आपका दिल दुखाया हो तो हम सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम सब बोलो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम सब बोलो मिच्छामि दुक्कडम। अरे दीदी बीच में मत आओ, अभी रुक जाओ, बाद में वीडियो चल रहा है। भैया वो भी परेशान हो जाएगी ज्यादा। प्रज्ञा प्रज्ञा जी एक बार आप मांगलिक दे दीजिए ताकि सभी लोग भोजन कर सकें। आपका वेट कर रहे हैं विश्वास की मांगलिक सुनिए। आइए एक बार हम फिर उसके बाद आराम से आप हमें माइक लेकर आ जाए। ओ एक बार थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ एक बार मांगलिक एक बार रुक जाइए। देखिए एक बार जैसे ही आप रुक जाइए, वो संसार छोड़ रहे हैं 2 मिनट रुक सकते हैं। अरे भाई मासा जो मांगलिक वैसे बैठा है मैं तो रुकी हुई हूँ। साहू लोगुत्मा केवली परंतु धम्मो लोगुत्मो चत्तारि शरणं पवच्चामि अरिहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि केवली परंतु धम्मो शरणं पवच्चामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति धर्म का शरणा, 4 शरणा, दुर्गति हरना और न शरणा कोई जो भव प्राणी आदि अक्षय बोलो श्रमण भगवान महावीर स्वामी। रजो हरण मारू मंगल सूत्र हो जो मारी मुपत्ति हाथ नु मीढण तारी प्रीत नु पाने कर सजीने आवू छू विरती विवाह माटे संसार त्यजीने आवू छू संसार त्यजीने आवू छू। संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे जोई जोई मारू हयू बोले आज भावे को संयम क्या रे मड़से वो क्या रे मड़से वो मुझने क्या रे मड़से वो संयम क्या रे मड़से को संयम क्या रे मड़से वो क्या रे मड़से वो मुझने क्या रे मड़से वो संयम क्या रे मड़से। पड़ पड़ दुख पामू तृष्णा मां सड़गी दिन रात घुमावो तू भोग तजीने हर पल सुख पावे संतोष न सुख मां दिन रात बितावे भोजन थाड़ी रमवा शेरी तारी मारी हूँ भटकू तू मुझने छोड़ी संयम पामू छे
संयम क्या रे मर्शे ओ क्या रे मर्शे ओ मुझने क्या रे मर्शे संयम क्या रे मर्शे संयम क्या रे मर्शे क्या रे मर्शे मुझने क्या रे मर्शे संयम क्या रे मर्शे मोंघू जीवन बड़मा वही जाशे जो नहीं सुधरू तो क्या आत्म जाशे गुरु मड़िया एवा जे हाथ पकड़ से दई साथ मने जे मोक्षे लई जाशे ओ संयम नो अभिलाष हवे तो रोम रोम माथाय हृदय विणाना तार बगाड़ी योग नो काक्षी गा तो संयम क्या रे मर्शे क्या रे मर्शे ओ मुझने क्या रे मर्शे ओ संयम क्या रे मर्शे ओ संयम क्या रे मर्शे ओ क्या रे मर्शे ओ मुझने क्या रे मर्शे ओ संयम क्या रे मर्शे ओ संयम